उस कौम का ये दस्तूर था कि सालाना उन लोगों का एक मेला लगता था। लोग एक जंगल में जमा होते और दिन भर लहवो लाव में मशगूल रहकर शाम को बुत खाना में जाकर बुतों की पूजा करते। अब एक कुल्हाड़ी लेकर बुत खाना में तशरीफ ले गए और देखा कि उसमें छोटे बड़े बहुत से बुत हैं और दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा बुत है। आप जलाल में आ गए और कुल्हाड़ी से मार मार कर बुतों को चकनाचूर कर डाला। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान सिद्दीकी। वेलकम टू माय चैनल हॉल इस्लामुना। दोस्तों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती के मामले में पहले तो अपनी कौम से मुनाजरा करके हक़ को ज़ाहिर कर दिया, मगर लोगों ने हक़ को कबूल नहीं किया, बल्कि ये कहा कि कल हमारी ईद का दिन है और हमारा एक बहुत बड़ा मेला लगेगा, वहाँ आप चलकर देखें कि हमारे दीन में क्या लुत्फ़ और कैसी बहार है। उस कौम का ये दस्तूर था कि सालाना उन लोगों का एक मेला लगता था। लोग एक जंगल में जमा होते और दिन भर लहवो लाव में मशगूल रहकर शाम को बुत खाना में जाकर बुतों की पूजा करते और बुतों के चढ़ावे, मिठाइयाँ और खानों को प्रसाद के तौर पर खाते। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम की दावत पर थोड़ी दूर तो मेले की तरफ चले, लेकिन फिर अपनी बीमारी का उज़्र करके वापस चले आए और कौम के लोग मेले में चले गए। फिर जो मेले में नहीं गए, आपने उन लोगों से साफ कह दिया कि मुझे अल्लाह की कसम है, मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूँगा बाद इसके कि तुम फिर जाओ पीठ देकर। चुनाचा इसके बाद आप एक कुल्हाड़ी लेकर बुत खाना में तशरीफ़ ले गए और देखा कि उसमें छोटे बड़े बहुत से बुत हैं और दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा बुत है। उन झूठे माबूदों को देखकर तौहीद इलाही के जज्बे से आप जलाल में आ गए और कुल्हाड़ी से मार मार कर बुतों को चकनाचूर कर डाला और सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कांधे पर रखकर आप बुत खाने से बाहर चले आए। कौम के लोग जब मेले से वापस आकर बुत पूजने और प्रसाद खाने के लिए बुत खाने में घुसे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके देवता टूटे फूटे पड़े हैं। एकदम सब बौखला गए और शोर मचाकर चिल्लाने लगे कि किसने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया, बेशक वो जालिम है। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को जिसका नाम इब्राहिम है, उसकी ज़बान से बुतों को बुरा भला कहते हुए सुना है। कौम ने कहा कि उस नौजवान को लोगों के सामने लाओ, शायद लोग गवाही दें कि उसने बुतों को तोड़ा है। चुनाचा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुलाए गए तो कौम के लोगों ने पूछा कि ए इब्राहिम, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक किया है? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे इस बड़े बुत ने किया होगा, क्योंकि कुल्हाड़ी उसके कांधे पर है। आखिर तुम लोग अपने इस टूटे फूटे खुदाओं से ही क्यों नहीं पूछते कि किसने तुम्हें तोड़ा है? अगर ये बुत बोल सकते हो तो इन्हीं से पूछ लो, वो खुद बता देंगे कि किसने इन्हें तोड़ा है। कौम ने सर झुका कर कहा कि ए इब्राहिम, हम इन खुदाओं से क्या कहें और क्या पूछें? आप तो जानते हैं कि ये बुत बोल नहीं सकते। ये सुनकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जलाल में तड़प कर फरमाया। तर्जुमा कहा, तो क्या अल्लाह के सिवा ऐसे बुतों को पूछते हो जो ना तुम्हें नफ़ा दे और ना नुकसान पहुँचाए? उफ़ है तुम पर और उन बुतों पर जिनको अल्लाह के सिवा पूजते हो। क्या तुम्हें अकल नहीं? आपकी इस हक गोई का नारा सुनकर कौम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शोर मचाया और चिल्ला चिल्ला कर बुत परस्तों को बुला लिया कि इनको जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम्हें करना है। चुनाचा जालिमों ने इतना लंबा चौड़ा आग का आलाव जलाया कि उसके आग के शोले इतने बुलंद हो रहे थे कि उसके ऊपर से कोई परिंदा भी उड़कर नहीं जा सकता था। फिर आपको नंगे बदन करके उन जुल्म सितम के मुजस्समों ने एक गोफन के जरिए उस आग में फेंक दिया और अपने इस ख्याल में मगन थे कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलकर राख हो गए होंगे, मगर अहकमल हाकिमीन का फरमान उस आग के लिए ये सादिर हो गया कि ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली इब्राहिम पर। चुनाचा नतीजा ये हुआ जिसको कुरान ने अपने काहिराना लहजे में फरमाया है। तर्जुमा, और उन्होंने उसका बुरा चाहा तो हमने उन्हें सबसे बढ़कर ज़ियाकार कर दिया। आग बुझ गई और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा व सलामत रहकर निकल आए और जालिम लोग कफ़े अफसोस मल कर रह गए।
روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگیں کہ خداوند تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار اور پرستار نہیں ہے، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم اس کی امداد و نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں، تو اگر حضرت ابراہیم تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں اس کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہٰذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ ہی کافی ہے، اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، اور وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ تو جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 یا 20 برس کی تھی۔ آپ کتنی دیر آگ میں رہے؟ اس متعلق 3 قول ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہے، واللہ عالم۔ دوستو، اگر آپ اسی سے ریلیٹیو نیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے۔